हेलो गाइस, यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली के पार्ट बन जाओ। और सो सुबह उठ के मैंने चाय पिया और मैं रेडी हो रही थी ट्यूशन जाने के लिए। आई नो मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला था कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ती, बट कॉलेज होता है ना, कॉलेज में दो सब मतलब मेन सब्जेक्ट के साथ साथ तुमको एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ये है जेनरिक सब्जेक्ट। इतना दिन तक मेरा ये मतलब फर्स्ट ईयर में मेरा जेनरिक था बॉटनी, तो उसके लिए मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया था क्योंकि आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। बट केमिस्ट्री, हाँ मान लो यार, ना ही मैं केमिस्ट्री के लिए बनी हूँ, ना ही केमिस्ट्री मेरे लिए बनी है। तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री तुम घर पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन उतना डेडिकेशन ना ही मेरे अंदर है और ना ही मुझे केमिस्ट्री पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जाती हूँ ट्यूशन रेडी होके। और आज का दिन का 38 डिग्री था बाहर, तो सनस्क्रीन लगा के, पानी का बॉटल डेफिनेटली क्योंकि पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हेडफोन लेके रेडी होके मैं चल दी। क्योंकि देखो केमिस्ट्री जो है ना, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने का डेडिकेशन मेरे अंदर नहीं है। मैं ऑनलाइन क्लास करूँ फिर मैं नोट्स नहीं बनाती, फिर बाद में एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक हो जाती हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री का ट्यूशन लगा लिया है। और जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बोला था कि मेरे घर के दूर दूर तक ट्यूशन नहीं है, बहुत दूर ले जाना पड़ता है ट्यूशन के लिए। सो एग्जैक्टली बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं सुबह 7:45 घर से तो निकली थी, लेकिन घर आई 12 साढ़े 12 बजे, और इतना थक गई थी कि मैंने आके सीधा फ्रेश होके खाना खा के सो गई थी। और मैं सुबह उठी और अभी बज रहे होंगे 6:45 और मैं पढ़ने बैठी हूँ क्योंकि होमवर्क करना है। मैं सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ें रिवीजन करनी है। इससे ना पढ़ना ईजी बन जाता है। और मैं फ़र्स्ट अपना रिवीजन लेके बैठ जाती हूँ। मैं पढ़ने से पहले सबसे पहले रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद होमवर्क करती हूँ। रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग डेली पढ़ते ना जो मेन चीज़ होता है रिवीजन, वो करना भूल जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे पैनिक हो जाते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और एक दिन में रिवीजन करने बैठ जाते हैं। और जब 1-2 चैप्टर ख़त्म होता है ना, फिर थर्ड चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। इसीलिए मैं हमेशा पढ़ने से पहले मेरा रूटीन रहता है कि मैं पहले पुराना रिवाइज़ करूँ, उसके बाद नया स्टार्ट करूँ। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। मैं अपना सारे छोटे बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, 9th-10th के बच्चे, 11th-12th के बच्चे जो बोर्ड देंगे या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पढ़ने से पहले प्लीज़ रिवीजन करो। क्योंकि रिवाइज़ देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जो पढ़ रहे हो ना वो दिमाग में रहना इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ो, पढ़ने से पहले रिवीजन करो और इसको अपने डेली रूटीन में डाल लो कि रिवीजन तो करना ही है। और जिनका मैथ है, मतलब 9th-10th के बच्चे जिनके मैथ है, मैथ एग्ज़ाम देना है, वो लोग संडे और सैटरडे को ना एक रूटीन बना लो कि संडे और सैटरडे को तो हमको मैथ करना ही है। डेली मैथ, मतलब डेली देखो, मैथ ना तुम डेली नहीं कर पाओगे। जब तुम 10th में आ जाओगे तब तुम डेली मैथ नहीं कर पाओगे डेली, क्योंकि कॉलेज पढ़ना रहेगा, स्कूल का होमवर्क रहेगा, स्कूल का बाकी सब्जेक्ट का होमवर्क रहेगा, बाकी पढ़ाई रहेगी। तो सैटरडे और संडे ये 2 दिन है, ये 2 दिन तुम अपना रूटीन बना लो कि मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ने बैठना है और मैथ प्रैक्टिस करो। और जो मैथ एक बार नहीं बन रहा ना, कि एक बार किए थे नहीं बनाता था, अब फिर से करेंगे, तो उसको ना पेंसिल से मार्क कर लो बुक की साइड में या फिर कॉपी में कहीं लिख लो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जो तुम नहीं आएगा, मतलब 1-2 बार वो चैप्टर को प्रैक्टिस कर लोगे तो सेकेंड टाइम तुमको सारे चैप्टर का मैथ धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन जो पार्ट तुम गलत किए थे वो मैक्सिमम टाइम वो पार्ट वही मैथ हम लोग ना भूल जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं होती। तो वो जो नहीं बन रहा होता उसका एक अलग पेज में लिखना सारे मैथ्स को। और कभी कभी वो सिर्फ वो चीज़ प्रैक्टिस कर लोगे जो तुमसे नहीं बन रहा होगा, तो भी तुम्हारा मैथ 100% डन होगा। और ऐसे ही तुम मैथ में 100% स्कोर कर सकते हो। तो जो भी 10th और 9th में है, मेरी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा अपना डिज़ायरिंग नंबर मिले, अच्छे नंबर मिले। क्योंकि देखो मार्क्स मैटर नहीं करता, लेकिन तुम जिस क्लास में हो ना उस क्लास में तुम्हारे लिए मार्क्स मैटर करते हैं। मैं जब 9th में थी मुझे भी लगता था यार 9th में कम आ गया, क्या करूँगी, इस सब्जेक्ट में क्यों कम आ गया। लेकिन आज वो सारे सब्जेक्ट ना ही मेरे काम आ रहे हैं और ना ही वो सब्जेक्ट का नंबर मुझे याद है और ना ही किसी और को याद है। सो मार्क्स मैटर नहीं करते कुछ सालों बाद, लेकिन अभी जिस क्लास में हो तब मैटर करता है। तो प्लीज़ पढ़ो। और मैं कभी कभी पढ़ने के लिए ना अपने आप को ही समझाना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे मेरा जो चीज़ें समझना है वो अच्छे से समझ जाती हूँ। और मैं ट्राई करती हूँ अपने दोस्तों को
अपने फ्रेंड्स को समझाओ, क्योंकि जो चीज़ तुमने एक बार सीख के किसी और को समझा दिया ना, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। सो यू गाइज ऑल्सो ट्राई दिस ट्रिक। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कोई किसी नए ब्लॉग के साथ, और अभी के लिए बाय।